नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को है और ऐसे में हमारे देश का जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, नेशनल मीडिया है या न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन अपने रिपोर्टर्स के साथ, अपने दल-बल के साथ बिहार में पहुँचे हुए हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटेलेक्चुअल लोगों के इंटरव्यूज़ या एक तरीके से जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, एक्स डीजीपीज़ हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स के जुड़े हुए लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एजुकेशन का हाल, हेल्थ केयर का हाल या ओवरऑल एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से हैं और किस किस तरीके की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल विचार दे रहे हैं कि बिहार में जो है नेताओं ने एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, ओवरऑल जो हेल्थ केयर है उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुए या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ये इश्यूज़ हैं और इसी तरीके के इश्यूज़ हमें 5 साल पहले भी देखने को मिले थे। और उससे बड़ी समस्या ये है कि अगले आने वाले 5 सालों में हमें इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समस्याओं पे बात होती है कि इस तरीके की समस्याएं हैं या जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया या ओवरऑल जो एजुकेशन का स्तर है उनमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुए। बट इसके बाद चेंज क्या है? जब तक आप प्रेजेंट कंडीशन या सिचुएशन को देखते रहेंगे या समझते रहेंगे या उसके ऊपर ही बात करते रहेंगे, तब तक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अल्टीमेट सोल्यूशन तभी होगा जब आप इस व्यवस्था को, जो है पॉलिटिकल है, ताना-बाना है या पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम है, इसके अंदर आप चेंज लेके आएँगे। जब तक नए लोगों को, जब तक नए इंटेलेक्चुअल युवाओं को, जब तक नए सिटीजन्स को इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और इसकी एक शुरुआत एक तरीके से प्रशांत किशोर ने की भी थी, जिन्होंने जो एक नए अपने विज़न के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ, जिसके अंदर एजुकेशन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था, माइग्रेशन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था और उस चीज़ को लेकर उन्होंने लगभग 2 साल तक अपने जन स्वराज के बैनर तले पदयात्रा करने का काम किया और लगभग ऐसा उनकी टीम के थ्रू कहना है कि लगभग 5,000 करीब-करीब गाँव तक उन्होंने पैदल पहुँचने का काम किया और लोगों को अवेयर करने का काम किया। और उसके बाद देख रहा हूँ क्या मिला कि वो खुद ही इलेक्शन नहीं लड़े और ओवरऑल जो उनकी पर्टिकुलर टीम है उसके अंदर भी कोई ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है या एक तरीके से जो लोग एज एन 243 सीट पे अपना चुनाव लड़ेंगे जो विधानसभा का विधायक के रूप में एज एन नॉमिनेशन लोगों ने किया है, तो उनकी क्या विचारधारा है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है या वो किन चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं और जो उन्होंने लगभग 2 साल तक जिन जिन चीज़ों को लेकर हाईलाइट किया उनका फिलहाल क्या स्तर है या किस तरीके की क्या सिचुएशन है। तो इसीलिए मेरा शुरुआत से कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहोगे और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहोगे, लोगों को सिचुएशन बताते रहोगे, क्योंकि लोगों को सिचुएशन समझ के क्या करना है, लोग तो जानते ही हैं ऑन ग्राउंड कंडीशन या सिचुएशन क्या है, उस चीज़ में बेहतरी कैसे हो सकती है। बेहतरी तभी हो सकती है जब जो प्रेजेंट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके, नए इंटेलेक्चुअल युवा को या एक तरीके से जो लोग इस तरीके के पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहते हैं और ओवरऑल जो है समाज की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की बेहतरी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके पास एक विचारधारा, एक पर्सपेक्टिव है और नए आइडियाज़ है जिनको इम्प्लीमेंट करके ओवरऑल राज्य की बेहतरी हो सकती है। जय हिंद।